नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियोस में 4 प्रकार के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताया था, जिसमें आपका हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप एंड डबल बॉटम चार्ट पैटर्न्स थे। आज हम आपको बताएंगे राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न्स के बारे में, और इसको लेके अन्य यूट्यूबर जो वीडियोस बनाते हैं उसमें क्या एक्सेप्शन यानी कि अपवाद हैं और सही चीज़ क्या है उसके बारे में बताएंगे। प्लस बहुत से लोग राउंडिंग बॉटम एंड कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न में कंफ्यूज रहते हैं, तो उसके बारे में भी आपको हम आज बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो प्रैक्टिकल चार्ट पे आपको पहले चार्ट पैटर्न दिखाने से पहले हम आपको एक फ़ोटो दिखाएंगे, एक इमेज, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न से पहले एक बियरिश ट्रेंड होता है, यानी कि प्राइस गिरता हुआ रहता है। उसके बाद एक सेमी सर्कुलर या कह लीजिए हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोले जैसा एक आकार चार्ट पे आपको देखने को मिलता है, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं। उसके बाद उसके ब्रेकआउट के बाद एक रैली यानी कि अपट्रेंड जैसा देखने को मिलता है। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो हमारी देखी होगी तो आपने उसमें देखा होगा कि हमने आपको 2 टाइप्स के चार्ट पैटर्न्स बताए। एक होता है आपका कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न, एक होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न। तो जो हमारा राउंडिंग बॉटम पैटर्न है वो एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, क्योंकि इससे पहले एक बेयरिश ट्रेंड होता है और इसके बनने की ब्रेकआउट होने के बाद जो हमारा ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि शेयर का प्राइस ऊपर चढ़ने लगता है, यानी कि बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। अब आपको हम बताते हैं एक प्रैक्टिकल चार्ट की मदद से। 1 सेकेंड, आपके सामने ये चार्ट ओपन होगा। तो ये चार्ट है टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड, TWL। टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है जो कि रेल के पहियों को बनाने का बिजनेस करती है। यदि हम इस चार्ट पर देखें तो पहले से एक शेयर एक कंसोलिडेशन जोन में था, यानी कि एक एरिया में ट्रैवल कर रहा था। उसके बाद शेयर में गिरावट आना चालू हो गई और अच्छा खासा इसमें गिरावट देखने को मिला। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर यानी कि हुबहू, जैसा कि चार्ट एकदम जिससे लगता है बना हुआ रखा था, हुबहू आपको एक राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न देखने को यहाँ पर मिलता है। उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आता है। तो राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न कुछ नहीं बल्कि इससे पहले एक बेयरिश ट्रेंड होता है। उसके बाद जो हमारा शेयर है उसमें एक सेमी सर्कुलर शेप की आकृति देखने को मिलती है, और उसके ब्रेकआउट के बाद जो हमारा प्राइस का मूवमेंट है वो चेंज हो जाता है, यानी कि प्राइस अप डायरेक्शन में जाना चालू कर देता है। इसे कहते हैं क्या? राउंडिंग बॉटम पैटर्न। इस अब आती बात कि इसमें टारगेट एंड स्टॉप लॉस कैसे रखा जाए। तो जैसा हम जानते हैं कि जो हमारा स्टॉप लॉस है, 1 सेकंड इसको हटाते हैं तो आपको अच्छे से देखने को समझ में आएगा। बस 1 सेकंड। तो इसमें पहले हम बताएंगे आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखा जाए। तो इसमें स्टॉप लॉस रखने का तरीका, आप इसके प्रीवियस सपोर्ट पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, सपोज़ कीजिए कि जैसे हमको इसका प्रीवियस सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, इसका प्रीवियस सपोर्ट हमको दिख रहा है लगभग 66 रुपये के आसपास। तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे उन्होंने ड्रॉ कर दी और हो गया यहाँ पर सपोर्ट। जबकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई एक ट्रेंड लाइन नहीं बल्कि वह एक एरिया में ट्रैवल करता है। यदि आपसे बहुत से लोग यदि अभी बिगनर ना होकर थोड़ा प्रोफेशनल होंगे तो उनको पता होगा कि जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वह कभी भी एक ट्रेंड लाइन की जगह नहीं बल्कि एक एरिया में, जैसे कि एक एरिया में इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं कि एक एरिया में हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है। और उसमें भी क्या करते हैं कि मान लीजिए कैंडलस्टिक का प्राइस है, अगर इसके नीचे विक आ गई तो अपना लॉस लेके निकल जाते हैं। जबकि स्टॉप लॉस इस प्रकार नहीं, स्टॉप लॉस हमेशा कैंडल क्लोजिस के बेसिस पे रखना चाहिए। यदि आप कैंडलस्टिक के बारे में नहीं जानते तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हम उस पर एक वीडियो अलग से बना देंगे। तो जो हमारा सपोर्ट है, यदि कैंडल स्टिक उसके नीचे क्लोजिंग देती है तब हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ट्रेंड लाइन नहीं बल्कि एक एरिया में वो ट्रैवल करता है। अब आती है टारगेट की बात। तो टारगेट की जो बात है, जैसे हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था, एक किताबी ज्ञान होता है और एक प्रैक्टिकल नॉलेज। तो किताबी ज्ञान पहले आपको बताना चाहेंगे कि टारगेट कैसे रखते हैं। सपोज़ कीजिए ब्रेकआउट लेवल है, इस ब्रेकआउट लेवल से इस बॉटम में कितनी डेप्थ है, लगभग 70%। तो आप 70% का
लमसम यहाँ तक का अपना टारगेट रख सकते हैं। लेकिन जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया मिस्टर राकेश झुनझुनवाला सर की बात करें तो वो कहते हैं व्हाट आर द ब्लडी टारगेट्स, आखिर टारगेट्स क्या होते हैं। सपोज़ कीजिए, आपको समझाता हूँ, आपने कोई एक शेयर बाई किया XYZ और बाई करने के बाद उस शेयर का प्राइस चढ़ने लगा, तो आप उसको बेचना ही क्यों चाहते हैं? जब तक शेयर आपके डायरेक्शन में है उसको होल्ड करिए। वो कहते हैं सपोज़ कीजिए आपने कोई शेयर बाई किया, यदि वह शेयर आपकी डायरेक्शन में है यानी वो चढ़ रहा है यानी उसका प्राइस बढ़ रहा है, तो उसके साथ समय काटो यानी उसको होल्ड करो। और यदि शेयर आपके विपरीत डायरेक्शन में चला गया यानी कि आपके अपोजिट जाने लगा, तो उसको समय पे काटो यानी कि अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ। ऐसा नहीं कि आपने जो शेयर बाई किया वो सही होगा, क्योंकि कभी कभी हमसे गलती हो जाती है। वॉरेन बफेट 90 साल की उम्र में हो गई उनकी, उनसे इस समय भी गलती हो जाती है। तो शेयर मार्केट में अपनी गलती को मान लेना ही अच्छी बात है, कभी भी मार्केट से लड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज मार्केट इज़ ऑलवेज राइट। तो ऐसा हमने बताया आपको दोनों प्रकार कि एक इस प्रकार से अपना डेप्थ के हिसाब से टारगेट रख सकते हैं, और दूसरी बात, यदि शेयर अप ट्रेंड में बना हुआ है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, और यदि होल्ड करेंगे तभी अच्छा पैसा बनता है। जबकि आदमी क्या करता है, मार्केट में लॉस क्यों होता है? अगर किसी शेयर में किसी को लॉस हो रहा है तो वो उसको 1 साल 2 साल तक होल्ड करे रखता है, ये आशा में कि कब मेरा प्राइस आए मैं उसको बेच के निकल जाऊँ, जबकि ऐसा नहीं होता। डाउस थ्योरी कहती है मार्केट के अनुसार कि जो शेयर बढ़ रहा है वो बढ़ता ही रहेगा, और जो शेयर गिर रहा है वो गिरता ही रहेगा। इसलिए एक निश्चित स्टॉप लॉस रख के निकल जाना ही उचित है। यदि आप स्टॉप लॉस नहीं रखते तो आपका लॉस कभी स्टॉप नहीं होगा। तो सर, ये हो गई टीटागढ़ वैगन्स की बात। और बहुत से लोग ये भी करे थे ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट के आने के बाद आपने थोड़ा देखा कि प्राइस बढ़ा, उसके बाद एक नैरो जोन में ट्रैवल करने लगा। बहुत से लोग यहाँ आधीर होते हैं कि आखिर प्राइस बढ़ क्यों नहीं रहा है। अरे आपने एक शेयर बाई किया है, कोई एक दिशा में चलने वाला रॉकेट नहीं कि यहाँ पे ख़रीदते ही भागने लगेगा। तो किसी भी शेयर को होल्ड करना चाहिए। जैसा हमने आपको दिखा रहे यहाँ वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम हमेशा 6 महीने से साल भर तक के लिए रखा जाता है। तो साल भर तक के लिए किसी भी शेयर को होल्ड करना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि जब शेयर मूव करने पर आया तो 1 हफ्ते में ही उसने अपने रिटर्न्स दे दिए, 1-2 हफ्ते में ही। जो शेयर कंसोलिडेट कर रहा था एक जोन में, आप देख सकते हैं सर 30% रिटर्न पल भर में उसने दिया। तो यदि शेयर आपके डायरेक्शन में बना है तो उसको होल्ड करना ज़रूरी है। तो ये हो गया फर्स्ट शेयर। थोड़ा साइकोलॉजी, थोड़ा टॉपिक से बाहर गया, क्योंकि बिकॉज जो शेयर मार्केट है उसमें सब कुछ नॉलेज ही निर्भर नहीं करता। आपको 80% नॉलेज और 20% साइकोलॉजी पर निर्भर होना ही पड़ेगा। अगर अभी तो हमारी स्टार्टिंग वीडियो है, आने वाले कुछ वीडियोस में आपको हम साइकोलॉजी के ऊपर भी, मार्केट के ऊपर कुछ वीडियोस बना के दिखाएंगे, उसमें भी ज्ञान देंगे। यूट्यूबर्स की ज़रा नहीं कुछ भी फर्जी बात करें, जो वास्तविक ज्ञान है मार्केट का उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे बड़ी मछली छोटी मछली को अपना शिकार बनाती है। तो ये हो गया टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड। अब आपको दिखाते हैं दूसरा शेयर, इसी का एग्जाम्पल जेनेसिस इंटेल। यदि आप देखें तो इसमें एक लॉन्ग टर्म बियरिश ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद प्राइस में ब्रेकआउट आता है। चार्ट पे आपको ब्रेकआउट लेवल दिखा देते हैं, 1 सेकेंड, यही है यार। उसके बाद यहाँ पे लमसम कहीं 109 रुपये पे इस चार्ट में ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद शेयर कुछ दिन तक कंसोलिडेट किया, उसके बाद देखिए अपनी दिशा में चला गया। तो यही होता है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। इससे पहले एक बेरिश ट्रेंड होगा, उसके बाद एक सेमी सर्कुलर शेप का एक पैटर्न बनता है चार्ट पर, उसके बाद शेयर अप ट्रेंड के लिए चलने लगता है। जो हमारा राउंडिंग बॉटम पैटर्न है ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। यदि आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। उसमें हमने चार्ट पैटर्न का पहले बेसिक बताया हुआ है। उसके बाद ये देखा जाए तो ये पूरा पैटर्न ही राउंडिंग बॉटम है, और यहाँ पर ब्रेकआउट आता हुआ हमको दिख रहा है। ब्रेकआउट के बाद एक गैप, इस गैप को नाम नहीं याद आ रहा, इस गैप को भी एक ट्रेंड कहते हैं, जिससे ये शो होता है कि जितनी बड़ी रैली इस गैप के पहले बनी हुई है उतनी ही बड़ी रैली फिर से बनने के आसार हैं।
लेकिन यहाँ पर कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप यहाँ वॉल्यूम देख सकते हैं कि इतनी बड़ी वॉल्यूम में कोई रिटेल इन्वेस्टर बाई नहीं करता, कोई HNI या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही इतने बड़े वॉल्यूम में बाई कर सकते हैं। तो ये हो गया राउंडिंग बॉटम पैटर्न। अब बताते हैं कि इसमें अपवाद क्या है। इसके लिए हम एक नई इमेज आपको दिखाना चाहेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस चार्ट में एक पहले अपट्रेंड शुरू हुआ, अपट्रेंड बनने के बाद एक सेमी सर्कुलर शेप का एक पैटर्न बना। बहुत से यूट्यूबर्स यहाँ पर ये कहते हैं कि ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनने से पहले एक बेयरिश ट्रेंड होना अनिवार्य है, उसके बाद ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। जबकि यहाँ पर ये अप ट्रेंड में शेयर है और इसके बाद ब्रेकआउट आने के बाद फिर शेयर अप ट्रेंड में होगा, यानी कि यह कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न है। इस पैटर्न को हम कहते हैं बुलिश सॉशर पैटर्न, और बहुत से लोग इसका नाम राउंडिंग बॉटम पैटर्न बताते हैं, जो कि गलत है। इसलिए आपको सही नॉलेज होना, जानना अच्छी बात है। तो इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं बुलिश सॉशर पैटर्न, जबकि यह बुलिश ट्रेंड में बनता है और राउंडिंग बॉटम पैटर्न एक बेरिश ट्रेंड में देखने को मिलता है। इसके ब्रेकआउट आने के बाद फिर यह ट्रेंड अपसाइड ही होगा, यानी कंटिन्यूअस चलेगा। अब आता है जो आदमी कंफ्यूज रहते हैं कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न एंड कप एंड हैंडल पैटर्न में क्या डिफरेंस है। उसके लिए हम एक अलग सी वीडियो बना देंगे, बस थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि उसमें अंतर क्या है। 1 सेकेंड। सपोज़ कीजिए कोई शेयर है जिसमें एक बेयरिश ट्रेंड चल रहा था, चलते चलते वह नीचे गिरने लगा और उसके बाद एक राउंडिंग बॉटम टाइप का ही पैटर्न उसने बनाया। बनाने के बाद उसने ब्रेकआउट देने की जगह एक छोटा सा और बाउंड एक रेंज में ट्रैवल किया, उसके बाद ब्रेकआउट देखने के बाद तब अप डायरेक्शन में गया। इसमें अंतर क्या है, यदि आप ध्यान से देखें तो आपको अंतर ये देखने को मिलेगा कि एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न तो बना ही, जिसको हम कप बोलते हैं, और एक छोटा सा बॉटम उसके बगल में और बना, जिसको हम हैंडल बोलते हैं। ये दोनों ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न ही है, बस इसमें थोड़ा बनावट की चेंजेस है, थोड़ा अलग सी चीज़ आपको देखने को मिलती है। इसी को हम हैंडल पैटर्न्स कहते हैं, जिसमें कि आपको ये देखने को मिल रहा है। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न कहलाता है। हमारा डिस्क्लोज़र ये है कि यहाँ पर जितने भी शेयर डिस्कस किए गए हैं सब एजुकेशन पर्पस से ही डिस्कस किए गए हैं। किसी भी शेयर में बाई या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ जितने भी शेयर डिस्कस किए गए हैं उसमें मेरा, मेरे परिवार का, मेरे दोस्तों का इन्वेस्टमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एजुकेटर से सलाह मशवरा अवश्य करें। ये हमारा डिस्क्लेमर है, डिस्क्लोज़र है। रिस्क को एनालाइज करके ही निवेश करें, क्योंकि कोई भी शेयर हो, चाहे वो रिलायंस हो, टाटा, बिरला, बजाज, एनीवन, कोई भी शेयर हो उसमें लॉस हो सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस रख के ही ट्रेड करें, क्योंकि जब तक आप स्टॉप लॉस नहीं रखना सीखेंगे आपका लॉस कभी स्टॉप नहीं होगा। स्टॉप लॉस कैसे रखा जाए एक रियल तरीके से, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। यदि आप चाहेंगे तो आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एक व्यूवर के कहने पर ही हमने इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया। यदि आप चाहते हैं सीरीज़ कंटिन्यू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।